धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बीच अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल यानी एंटी कन्वर्जन सेल बनाने के निर्देश दिए। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब लखनऊ के दो चर्चित मामलों ने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या मेडिकल संस्थान भी अब धर्मांतरण के नेटवर्क के निशाने पर हैं और क्या इसी वजह से अब सरकार और राजभवन दोनों ने सख्त रुख अपना लिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में लखनऊ के दो कथित धर्मांतरण मामलों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। पहला मामला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU से जुड़ा बताया गया, जबकि दूसरा मामला संजय गांधी PGI के एक कर्मचारी की बेटी के कथित धर्मांतरण और लापता होने से जुड़ा है। इन घटनाओं को राज्यपाल और प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने गंभीरता से लिया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। राजभवन के निर्देश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय हरकत में आया। राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर M बोबड़े की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया। इसके बाद विद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमित देवगन के निर्देश पर सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब हर कॉलेज में एक धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया जाएगा जो धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर नजर रखेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की निगरानी करेगा। सिर्फ निगरानी ही नहीं बल्कि इन सेल्स को जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। कॉलेजों में छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्हें धर्मांतरण से जुड़े कानूनों, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाए रखने का है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके। इतना ही नहीं, सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को जल्द से जल्द ये सेल गठित करने और उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी संस्थान में धर्मांतरण से जुड़ी कोई शिकायत आती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। KGMU प्रशासन ने भी कहा है कि वहां पहले से एक एंटी कन्वर्जन सेल मौजूद है और वो राज्यपाल के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू है। ये कानून बल, प्रलोभन, धोखे, दबाव या अन्य अवैध तरीके से कराए गए धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। बाद में 2024 में इसमें संशोधन कर दंड और कुछ प्रावधानों को और सख्त किया गया। अब मेडिकल कॉलेजों में अलग से एंटी कन्वर्जन सेल बनाने का फैसला इस दिशा में एक नए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर KGMU और PGI से जुड़े कथित धर्मांतरण मामलों के बाद यूपी में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की निगरानी व्यवस्था और सख्त होने जा रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश भर में बनने वाले ये एंटी कन्वर्जन सेल्स कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या इससे ऐसे मामलों पर वास्तव में रोक लग पाएगी। फिलहाल इस बड़े फैसले ने पूरे प्रदेश में नई बहस जरूर छेड़ दी है।